बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम उर्दू का सबक पढ़ेंगे, सबक नंबर 5। आज के सबक में हम हा पढ़ेंगे, जो हा छोटी हा कहलाती। एक हा होती है जो बड़ी हा होती है, उसका कोई दूसरा अमल नहीं होता, बस वो पढ़ी जाती है और बहुत से कलिमों के अंदर वो हा आती है, वो ये हा है। ये हा बड़ी हा कहलाती है, जैसे हिसाब, मोहब्बत, मेहनत, इस तरीके से अल्फाज के अंदर ये हा लिखी जाती है। मगर इस हा के कोई खास दूसरे काम नहीं होते, सिर्फ पढ़ने के अंदर जिन हरूफ के अंदर, जिन नामों के अंदर लिखी जाती है, वो हा वहाँ आ जाती है। मगर इस हा को हमें खास तौर से समझना है 3 पहलू से। पहला पहलू ये होगा कि ये हा होगी, इस हा को हाय मखलूत कहेंगे, और ये हा आएगी जो हरफ की आवाज को तब्दील करेगी। यानी हमने हरूफ तहजी पढ़े थे, जिसके अंदर कुछ हरफ जायद आए थे और कुछ हरफ थे जो हिंदी के अंदर बोले जाते हैं, मगर वो इन हरूफ तहजी के अंदर आए नहीं थे। तो यह हाय मखलूत उन हरफों की आवाज को बदल के टा को ठा बना देगी, ता को था बना देगी, पा को पा बना देगी, चा को छा बना देगी। तो इस तरीके से इस हा को हाय मखलूत इसलिए कहते हैं कि यह हा इनके अंदर मिलके इनकी आवाज के अंदर तब्दीली पैदा करेगी। अब जब हम कोई चीज लिखेंगे, मसलन हम थाली लिखेंगे, तो लिखेंगे ता लिखेंगे और ता के साथ ये हा लिख के हो जाएगी थाली। फल लिखेंगे, फूल लिखेंगे, तो ये जो है फा आएगा। फिर लिखेंगे तो ये जो है पा के साथ ये हा आके फिर हो जाएगी। तो इस तरीके से इनकी आवाज की बा की आवाज बा, पा की आवाज फा, ता की आवाज था, टा की आवाज ठा, जीम की आवाज झा, चा की आवाज छा, दाल की आवाज दा और डाल की आवाज डा ढा और अड़ा की आवाज अड़ा। इस तरीके से इनकी आवाज बदलेगी। ये जो काफ है, ये काफ की आवाज खा आएगी और ये खा के हिसाब से बहुत जगह इस्तेमाल होगा। जैसे बाद अरब होते हैं, जैसे पा है, अब ये फा के अंदर बदल गए तो फा ऐसा भी आता है, ये भी फा होता है, मगर इस फा के मुकाबले में ये फा ज्यादा पढ़ने को मिलेगा उर्दू के अंदर। ऐसे ही जो है एक ये खा है, एक खा होता है जो वो हा की शक्ल के अंदर आया था। तो फरमाएंगे उस खा के मुकाबले में भी ये खा ज्यादा पढ़ा जाएगा। फिर ये घा, तो ये गाफ आया था, ये हाय मखलूत मिली, इसकी आवाज हो गई घा। अब जैसे घर, घंटा, घड़ी, वहाँ ये हा देखने को हमें मिलेगा, इसलिए जो है ये हा इन हरफों की आवाज को बदलेगा। यहाँ तक के हरफों को समझ लें, भा, फा, था, ठा, झा, छा, धा, डा, डा, ठा, घा। और फिर ये आगे मैंने कुछ लिखे थाली, ता, हा। अब ये 3 हरफ लिखे हुए, ये अलिफ इसकी आवाज को बढ़ाने के लिए है और ता के साथ ये हाय मखलूत है, ता की आवाज को हा था बना रहा है। ऐसे ये लिखा है फल, तो ये 3 हरफ है, पा, हा, ला, मगर ये हा मखलूत है, इसने पा की आवाज को फा कर दिया। ठहर, ठा, हा, रा, ठहर। ये जो हा है ये इस तरीके से लिखी आती है, ठहर, शहर, महर, हमारा, तुम्हारा, इस तरीके के जो है लफ्ज आएंगे जिसके अंदर ये हा आएगी। तो ये दूसरी हा भी जो है समझना आसान है। छतरी, दूध, बुध, दूध, दाल के आगे साथ दाल को धा कर देगी, बुध वार होता है। घर, घंटा, ये घाफ हो गया। तो इस तरीके से जो है इस हा को समझनी है। इसके बाद में 2 नंबर पे ये हा है, इस हा को हम समझेंगे। ये हा कैसे आएगी, मसलन ये यहाँ ठहर लिखा हुआ, इसके अंदर ये हा आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ ये हा हम पढ़ के बताते हैं थोड़े से बहुत से अल्फाज के अंदर, ताकि हम, एक तो हो लिखा हुआ होता है इस तरीके से जो है, तुम्हारा, तुम्हारा, तो ये ता और मीम, तुम हो गया, ये मीम है यहाँ तुम, और ये हा आ गया, ये हा, तुम्हारा, तुम्हारा। और जो है सहारा, सीन, फिर ऐसे आ गई हा, सहारा, तुम्हारा, सहारा है। ये है और है जो लिखा जाता है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा, क्योंकि इसके अंदर एक जगह
नून गुन्ना भी आता है। वो जायद के लिए बोला जाता है और ये एक के लिए, यानी एक और अनेक के लिए बोले जाते हैं। ऐसे हैं, ये है और ये हैं। एक ऐसे होता है हो और एक ऐसे होता है हूँ। इस तरीके से ये नून गुन्ना के ऊपर थोड़ा सा एक और सबक बढ़ा दूंगा, इंशाल्लाह आसानी के साथ रहेगा। मगर हमको ये हाथ समझना है, तुम्हारा सहारा शहर, सीन हा, ये शहर। तो दोस्तों ये हाय मखलूक तो इन हरफ की आवाज को बदलेगी और ये जो हा होगी, ये हा इस तरीके से पढ़ी जाएगी, यानी तुम्हारा सहारा है, हो, हूँ और ठहर। अब ये जो ये हा है, हाय मखलूत है, फिर इसके आगे ये हा आ गई ठहर। शहर, शहर हम सिटी शहर को बोलते हैं, इसलिए शहर। इस तरीके से इस हा को भी समझना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि इसका खुद का एक जो है काम होगा और जहाँ पढ़ने के अंदर लिखने के अंदर हम खुद जो है जल्दी से समझ जाएंगे। अब दूसरे नंबर के ऊपर जो हा आ रही है, ये शक्ल तो दो है मगर काम एक ही है। शक्ल दो है मगर काम एक ही है। वो कैसे कि ये हा तो उन हरफ के साथ आएगी जो अपने से पहले वाले हरफ से जो है मिलते हैं, अपने से अगले हरफ से नहीं मिलते। मसलन रोजा, तो रोजा, जा के आगे ये हा आ जाएगी ये, क्योंकि ये जा पहले हरफ से मिल सकता है, अगले हरफ से नहीं मिल सकता। अब बाज ऐसे होते हैं जैसे 16 लिखो, लाम दोनों हरफों से मिलता है, अगले से भी मिलता है, पिछले से भी मिलता है। तो 16 ये लाम है और लाम के साथ जो है ये आगे ये हा आ गई, तो ये हो गया 16 और ये हो गया रोजा। यहाँ लिखूं कमरा, तो रा अगले हरफ पहले हरफ से मिलेगा, अगले हरफ से नहीं मिलेगा, तो ये हो गया कमरा। दर्जा, दर्जा, जीम दोनों तरफ से मिलते हैं, अगले से भी मिलते हैं, पिछले से भी मिलते हैं, तो जीम का आगे ये हा आ जाएगी, ये दर्जा। और ज़कात लिखें तो जा काफ वाव के ऊपर खड़ी जबर आती है ज़का, तो ये जो है ये हा वाव के आगे ऐसे आएगी। तो इस हा का और इस हा का ये मसला है, इतना सा समझना है। मगर ये हा इस तरीके से काम करेगी झटके के एतबार से, जैसे हिंदी का अंदर होता है कंका, इस तरीके से जो है। और इसके अंदर जो है ये बहुत से ऐसे हरफ आते हैं उनके आगे, जैसे आगा, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, तो आगा, हाँ ये हा आ गया आगा, इस तरीके से। और एक जैसे मान लो कोई के जो है दर्द भरी आह भरी थी, तो आ इस तरीके से एक आह भरी थी, तो आह के अंदर भी ये हा आता है। तो ये दोस्तों बुजुर्गों एक इन हा के ऊपर जो है आज का हमारा सबक रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इस हा को हमने समझा। आइंदा अगले हरफ के अंदर हम एक जो पढ़ेंगे वो नून गुन्ना का पढ़ेंगे। नून गुन्ना को भी समझना हमारे लिए जरूरी है। उसके बाद में उर्दू इतना मुश्किल नहीं है। आप हमारे जो है चैनल से जुड़ें, दूसरे साथियों को भी जोड़ें और उर्दू के और अरबी के डेली जो है सबक पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।